ये है बोरोबुदुर टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर। जी हाँ, दुनिया में आज तक कोई भी बुद्धिस्ट टेम्पल इतना बड़ा और भव्य नहीं बना, क्योंकि यह मंदिर 2500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसकी टोटल हाइट तकरीबन 115 फुट ऊंची है। और दोस्तों, साथ ही यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिस पर एक बार कुछ आतंकवादियों ने मिलकर इसके ऊपर हमला बोल दिया था और एक के बाद एक करके 9 बमों को एक साथ इस मंदिर पर दाग दिया था। जी हाँ, इस घटना के बाद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मंदिर अपनी सही हालत में बच भी पाएगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी को हमारे इस दा विंची विजन चैनल के इस बेहतरीन से एपिसोड में। तो दोस्तों, इस मंदिर की शुरुआत आज से तकरीबन 1200 साल पहले 9th सेंचुरी में शैलेंद्र वंश के एक राजा के द्वारा की गई थी। उन्होंने इस मंदिर को इंडोनेशिया के जावा नामक द्वीप पर बनवाया था। हालांकि इतिहास में इस मंदिर को बनाने वाले राजा के बारे में कोई भी पक्की जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है कि वह कौन से राजा थे और उनका इस मंदिर को बनाने के पीछे का असली कारण क्या था वगैरह वगैरह। लेकिन वह जो भी थे, उनका केवल एक ही ख्याल था कि उन्हें इस मंदिर को कुछ भी करके बुद्ध धर्म में अब तक का सबसे बड़ा मंदिर बनाना है, चाहे इसके लिए उन्हें एड़ी छोटी तक का जोर ही क्यों ना लगाना पड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि उन्हें इस भव्य मंदिर को बनाने में तकरीबन 75 सालों का वक्त लग गया। जी हाँ, तो इस मंदिर को बनाने की शुरुआत में राजा ने सबसे पहले अपने राज्य में बड़े बड़े शिल्पकारों को बुलवा लिया और उनके सामने इस मंदिर को बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उन शिल्पकारों ने इस मंदिर को लेकर कई तरह के डिजाइन प्रस्तुत किए, जिनमें से राजा को मंदिर का ये डिजाइन पसंद आ गया, क्योंकि इस डिजाइन को बुद्ध धर्म में स्थित मंडल डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। मंडल डिजाइन को बुद्ध धर्म में ब्रह्मांड और इनलाइटनमेंट का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस डिजाइन को फाइनल कर लिया गया। जिसके बाद अब काम था इस मंदिर के लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढने का, और वो परफेक्ट लोकेशन उन्हें जाकर मिली केडू की पहाड़ी पर। जी हाँ, इस मंदिर को एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जिससे ये मंदिर ऊंचा दिखे और इसके आसपास की सुंदरता को भी आराम से देखा जा सके। तो लोकेशन फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस मंदिर के लिए पत्थरों को ढूंढने की, जो कि उन्हें आसपास मौजूद ज्वालामुखियों से मिले। जी हाँ, इस मंदिर के निर्माण में ज्वालामुखी से निकले पत्थरों का यूज किया गया था, जिन्हें आज के टाइम पर एंडेसाइट पत्थर कहा जाता है। तो पत्थर मिलने के बाद इन पत्थरों को जैसे तैसे करके मंदिर की लोकेशन तक लाया गया और इनसे पत्थरों पर काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि एक एस्टीमेट के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का उपयोग किया गया था। जी हाँ, 20 लाख। जिसके बाद इन सभी पत्थरों को मंदिर की लोकेशन पर लाने के बाद शिल्पकारों ने इनका यूज करना शुरू कर दिया, और जिसमें सबसे पहले कुछ मजदूरों और जानवरों की टीम मिलकर इन भारी भारी पत्थरों को पहले ऊपर चढ़ाती थी। फिर वहां मौजूद शिल्पकार इन पत्थरों को नई नई आकृतियां देकर दीवार में फिट कर देते। और दोस्तों, इस काम में एक खास बात और थी कि इन पत्थरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसी भी तरह की चुना, मिट्टी या गोंद का यूज नहीं किया गया, बल्कि इसमें तो पत्थरों को इस तरह से काटा गया कि वे बिना किसी सपोर्ट के एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाएं कि उन्हें बड़े से बड़ा भूकंप भी हिला ना पाए। और ये मंदिर आज 1200 साल बाद भी इसी टेक्निक की वजह से सही सलामत खड़ा हुआ है। और तो दोस्तों, बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें पूरी 9 मंजिल मौजूद है, जिसमें नीचे की 6 मंजिल आयताकार शेप में है और बाकी ऊपरी 3 वर्गाकार शेप में। और साथ ही इस मंदिर को बुद्ध कथाओं के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जो है काम धातु, रूप धातु और अरूप धातु। ये तीनों ही बुद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, मंदिर का स्ट्रक्चर बनने के बाद अब बारी थी इसमें नक्काशियों और मूर्तियों की, जिन्हें उस समय के शिल्पकारों ने केवल छेनी और हथौड़े की मदद से ही बनाया था। जिसमें सबसे पहले मंदिर की दीवारों पर 2672 तरह की अलग अलग नक्काशियां उकेरी गई थी, जिनमें हर एक नक्शी अलग और बेहद ही बारीकी के साथ बनाई गई थी। इन नक्काशियों में भगवान बुद्ध के पूरे जीवन, पुनर्जन्म और उनकी सभी जातक कथाओं को विस्तार से बनाया गया है। और अगर बात करें इसमें मौजूद बुद्ध मूर्तियों की, तो इसमें मंदिर में लगभग 504 तरह की अलग अलग बुद्ध मूर्तियां स्थित हैं, जिन सभी को भी बेहतरीन कलाकारी के साथ ही बनाया गया था। और अब बात करें अगर इस मंदिर के अट्रैक्शन की,
तो वो है इसमें बनाए गए ये स्तूप, जो कि घंटियों की शेप में बनाए गए हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्तूप है वो मंदिर के सेंटर में बनाया गया है, जिसे इस मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और इसके अलावा भी इसमें 72 छोटे छोटे स्तूप और बनाए गए हैं, जिनमें हर एक स्तूप के अंदर एक एक बुद्ध प्रतिमा को बेहतरीन कलाकारी के साथ बनाया गया है। और सभी बुद्ध प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है। और इन प्रतिमाओं को देखने के लिए इसमें चारों ओर कई सारे छेड़ों को बनाया गया है, जिनकी मदद से इसमें रखी बुद्ध प्रतिमाओं को आराम से देखा जा सकता है। और इन सभी सजावटों के साथ ही इसमें पानी को मंदिर से बाहर निकालने के लिए 100 से भी ज्यादा नालियों को बनाया गया है, ताकि तेज बारिश की सूरत में इसमें से पानी को निकाला जा सके और पानी की वजह से किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। और ऐसे करके इन सभी चीजों को बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर तैयार कर दिया गया, जिसे बोरोबुदुर टेम्पल नाम दिया गया। और इस भव्य और विशाल मंदिर को बनाने में एस्टिमेटली $1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया होगा। ये खर्चा तकरीबन बुर्ज खलीफा के कॉस्ट जितना ही है। तो दोस्तों, इस मंदिर के कंप्लीट होने के बाद समय बीतता गया और समय के साथ साथ इंडोनेशिया देश में मुस्लिम आबादी का बढ़ना शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ से बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने इस देश को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। और बुद्ध लोगों की कमी होने के कारण यहाँ मंदिरों का ख्याल रखा जाना भी बंद हो गया। और लगभग 14वीं शताब्दी तक आते आते अब हर कोई इस मंदिर को भुला चुका था और ये मंदिर भी ज्वालामुखी की राख और पेड़ों के पीछे छुप गया था और ये लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी बनकर ही रह गया था। लेकिन फिर आता है साल 1814, जिसमें सर थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स नाम का यह शख्स इस मंदिर के बारे में कई सारे किस्से और कहानियां सुन चुका था और इसके मन में इस मंदिर को ढूंढने का एक भूत सवार था। तो इसने एक दिन अपने एक इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर इस मंदिर को खोजना शुरू कर दिया। इसने पुराने दस्तावेजों और लोगों की कहानियों की मदद से इसे काफी टाइम तक खोजता रहा और आखिरकार एक जाकर इसने इस मंदिर को खोज ही निकाला, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने इस मंदिर को अपने अंडर ले लिया और इसकी साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। और काम कंप्लीट होने के बाद इस मंदिर को दुनिया भर के लोगों के लिए खोल दिया गया और ऐसे करके इस आदमी की वजह से इस मंदिर को फिर से दुनिया के सामने लाया जा सका। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर पर हुए टेररिस्ट अटैक की। तो दोस्तों, इस पर हुए हमले की तारीख थी 21 जनवरी साल 1985, जब एक इस्लामिक कट्टरपंथी इस मंदिर पर 9 बमों को एक साथ विस्फोट कर दिया, जिसमें शुक्र की बात यह रही कि इसमें किसी की भी मौत तो नहीं हुई, पर इस अटैक में मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें तकरीबन 9 स्तूप और कुछ बुद्ध प्रतिमतियां तहस नहस हो गई। हालांकि जिसे बाद में सरकार द्वारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया गया। और बात करें हमले के कारण की, तो इस हमले के पीछे का कारण धार्मिक कट्टरता और कॉन्फ्लिक्ट को फैलाना था, जिसके बाद इस आतंकवादी को पकड़कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों, आपको भगवान बुद्ध का ये बोरोबुदुर टेम्पल कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में मैंने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बनाई हुई। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और आगे आप किस फेमस मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।